नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है। अच्छा देखिए दोस्तों, मैंने आपको भाई एलसीएम और एचसीएफ की शायद 5 वीडियो में आपको दे चुका हूँ। ठीक है। और उसमें मैंने लगभग 95% मैंने उसमें कवर कर दिया है। ठीक है। यदि आप कहेंगे कि 1-2 क्लास और ले लीजिए तो मैं उसमें ले लूँगा, अदरवाइज पुलिस एग्ज़ाम्स या वनडे एग्ज़ाम जो भी आपके एसएससी जीडी और आपका एमटीएस, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस और जो भी स्टेट एग्ज़ाम हैं स्टेट के, वो सभी कवर हो जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। लेकिन आप कहोगे कि एक क्लास और ले लीजिए जो कि थोड़ा हायर क्वेश्चन होंगे, हाई स्टैंडर्ड के। ठीक है, तो मैं और ले लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो आज दोस्तों हम जो है, आज हम चैप्टर पढ़ेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यानी अनुपात एवं समानुपात। ठीक है। अनुपात एवं समानुपात आज हम चैप्टर पढ़ेंगे। आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर आ चुका है। तो अनुपात और समानुपात क्या चीज़ है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में, और इस पर जो है क्वेश्चंस भी करेंगे। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यदि आपके जो भी जानकार लोग हैं, आपके फ्रेंड वगैरह, तो उनको आप वीडियो शेयर कीजिए भाई। ठीक है। वीडियो शेयर करेंगे तो हमें एक मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ भाई, हम अधिक से अधिक स्टूडेंट्स के पास तक हम पहुंच रहे हैं। ठीक है, यानी अपनी बात हम पहुंचा रहे हैं। राइट। चलिए, तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। चलिए, आज हम बात करते हैं पर रेशियो क्या चीज़ है। ठीक है। प्रोपोर्शन क्या चीज़ है, इसको हम अनुपात एवं समानुपात हिंदी में बोलते हैं। राइट। तो देखिए जरा, यहाँ देखिए जरा भाई, अनुपात क्या होता है, समानुपात क्या होता है। जैसे मैं बोल दूं, देखिए मैं अगर ऐसे ये 2 बिंदी सी लगा दी बीच में मैंने, तो ये हो जाएगी 2:3, यानी 2 अनुपात। ये जो डबल है ये वाला, इसको बोलते हैं अनुपात। 2 बिंदियाँ ऊपर नीचे लगा दी, यानी कि ये हो जाएगा अनुपात, यानी रेशियो। रेशियो, इसको आप 2:3 को आप 2/3 ऐसे लिख दोगे तो भी ये अनुपात में है। ठीक है। समानुपात में क्या होता, समानुपात में जैसे मैंने 2:3 और 5:7। अब देखिए ये तो हो जाएगा अनुपात, इसको बोलेंगे हम अनुपात। अच्छा, और ये जो 4 बिंदी जो लगी हैं, 1 2 3 4, ये हो जाएगा भाई साहब समानुपात। समानुपात मतलब कि अब मैं ये कहना चाहूँगा आपसे, इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ भाई, आपका 4 और 6 लिख देता हूँ। ठीक है, जब समानुपात के लिए सही होगा। अब मैं कह दूंगा 2:3 और 4:3। अब इनका जो अनुपात है दोनों का समान होगा, यानी बराबर होगा। तो कैसे होगा, अब जरा देखिए, जैसे कि 2:3 है ये, यानी 2/3, इसको अब और आगे डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, ये आ गया। 4/6 है, यानी 4:6। इसको अगर यदि और अभी सोल्व करेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, यानी कि देखा जाए तो इसकी वैल्यू भी 2:3 है और इसकी वैल्यू भी 2:3 है। सोल्व करने के बाद बात समझ में आई। तो क्या हो जाएगा भाई, इसको ये दोनों की वैल्यू अगर बराबर, तो ये बीचली इसमें जो बीच का चिन्ह है इसको बोलते हैं हम समानुपात। यानी इसका मतलब जो है, ये जो 4 बिंदियां लगी हैं इनका मतलब हो जाएगा इक्वल, इक्वल का चिन्ह, यानी कि बराबर का निशान। बात समझ में आई, नहीं बराबर दर्शाता है। ठीक है। राइट। अच्छा, अनुपात समानुपात के बारे में आपने ये समझा। ठीक है। अच्छा, अब अनुपात और समानुपात में एक नेक्स्ट चीज आती है कि भाई मध्यानुपात। ठीक है, मध्यानुपात, जिसको हम बोलते हैं मीन प्रोपोर्शन। क्या बोलते हैं, मीन प्रोपोर्शन। बात समझे, तो अनुपात समझ में आ गया क्या चीज़ है भाई। बटे में लिख दो, संख्याओं को बटे मतलब P/Q की फॉर्म में लिख दो तो अनुपात होता है। यदि, ठीक है, यदि 2 अनुपात हैं, जैसे कि 2:3, और आपको मैं लिख दूँ इसको 8 और 12। ठीक है, तो ये दोनों संख्या क्या होंगी, समानुपात में होंगी। क्यों, क्योंकि इसका ये भी तो आपका 4 दूनी 8 4 तिया 12, यानी जितना रेशियो इसका है 2/3 का रेशियो है, ऐसी संख्या इन संख्याओं में भी 2/3 का जो है रेशियो है। ठीक है,
तो इसलिए क्या बोलेंगे, समानुपात में है। ये कैसी है, समानुपात में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समानुपात समझ पाएंगे, अनुपात समझ पाए होंगे। अब हम चलते हैं मध्य अनुपात की तरफ। ठीक है, मध्य अनुपात क्या चीज़ होती है? ये मध्य अनुपाती, इसको बोलते हैं मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन। ठीक है, ये मध्य अनुपात। ठीक है, आपसे बोल देगा कि भाई दो संख्याएं हैं ए और बी, इनका मध्य अनुपाती बताएं, यानी कि उनके बीच का। ठीक है, तो ए और बी जैसे मैं मान लेता हूँ आपसे, ये ए और बी है, दो संख्या। यदि इनका मध्य अनुपाती बताना है तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों को अंडर में गुना कर लूँगा, अंडर में अंदर करने के बाद गुना कर लूँगा। ठीक है, हो जाएगा आपका मध्य अनुपात, है ना। ठीक है, यानी कि आपका मीन प्रोपोर्शन। जैसे मैं आपसे बोलने लगूँ कि भाई 9 और 16, दो संख्या हैं 9 और 16, इनका मध्य अनुपात बताओ क्या होगा, मध्य अनुपात। तो क्या करेंगे हम, 16 और 9 की आपस में क्या कर लेंगे, 9 गुना 16 कर लेंगे इसको, और जब इसको बाहर निकालेंगे तो 3 × 4 बार आएगा, यानी कि 12 बार आएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 12 बार आएगा। तो क्या 12 क्या हो जाएगा, इनका मध्य अनुपात हो जाएगा, मध्य अनुपाती। ठीक है, मीन प्रोपोर्शन हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? मीन प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं, दो संख्या को दे के बोलेगा आपसे कि मीन प्रोपोर्शन निकालिए इनका, या मध्य अनुपात क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, अंडर में उनको गुना कर देंगे। ठीक है भाई, ये हो जाएगा आपका मीन प्रोपोर्शन। बात समझ में आई? ठीक है, आगे चलते हैं। तृतीय अनुपात या तृतीय अनुपाती, जिसको हम बोलते हैं थर्ड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन। ठीक है, तो मध्य अनुपात समझ में आया। मैं आपसे चलता हूँ भाई आपके तृतीय अनुपात। यदि दो संख्याएं ए तथा बी हैं, जैसे कि मैं बोल दूं दो संख्याएं हैं ए तथा बी। ठीक है, इनका आपसे पूछेगा इनका तृतीय अनुपाती, इनका तृतीय अनुपाती क्या होगा, तृतीय अनुपाती यानी कि थर्ड प्रोपोर्शन पूछेगा आपसे। क्या पूछेगा, थर्ड प्रोपोर्शन। तो मैं बोल दूं इसमें क्या करना मुझे, ए और बी का यदि थर्ड का तृतीय अनुपाती, यदि मैं x बोल दूं, ठीक है, इनका तृतीय अनुपाती बोल दूं मैं x, तो इसको लिखने का तरीका होता है a अनुपात b समानुपात b अनुपात x। बात समझ में आई? यानी ये वाली संख्या जो है दो बार रिपीट होगी। ठीक है, तो इसको अब कैसे लिख सकते हैं, a/b, और ये मैंने बताया आपको बराबर का, इसका मतलब होता है बराबर का चिन्ह। ठीक है, ये बराबर का सिंबल b/x कर देते हैं। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, अगर यहाँ से x की वैल्यू देखें तो b² b²/a। बात समझ में आई? तो तृतीय अनुपाती क्या हो जाएगा, b²/a। इस तरह से आप तृतीय अनुपाती निकाल पाएंगे। बात समझ में आई? थर्ड प्रोपोर्शन, इसको बोलते हैं थर्ड प्रोपोर्शन। ठीक है जी भाई, कोई दिक्कत किसी को थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करने में? जैसे कि आपसे बोल देगा 3 और 4 का थर्ड प्रोपोर्शन बताएं, तो क्या होगा, यानी b²/a हो जाएगा। यानी कि थर्ड प्रोपोर्शन की बात करेगा, इसका थर्ड प्रोपोर्शन की बात करेगा तो क्या लिखेंगे आप, b² यानी कि दूसरे वाले का स्क्वायर। यदि इनका ठीक है ना, तो b² यानी कि 4 का स्क्वायर, यानी 16/3। ये आपका 3 और 4 का क्या हो जाएगा, थर्ड प्रोपोर्शन हो जाएगा, यानी कि तृतीय अनुपाती हो जाएगा। बात समझ में आई? कि तृतीय अनुपाती कैसे निकालते हैं वो आपको समझ में आएगा। ठीक है, मध्य अनुपाती कैसे निकालते हैं वो आपको समझ में आएगा। अब मैं आप बात करूंगा आपसे चतुर्थ अनुपाती या फोर्थ प्रोपोर्शन। क्या है जी, फोर्थ प्रोपोर्शन। आप इसको भाई साथ साथ लिखते जाइए, ठीक है ना, ज़्यादा कुछ इसमें वैसे है नहीं। इसकी जो परिभाषा है इसमें कुछ ज़्यादा लंबा चौड़ा कोई है नहीं। तो देखिए जरा, अगर मैं बात करता हूँ आपसे अब चतुर्थ अनुपाती यानी कि फोर्थ प्रोपोर्शन। ठीक है भाई, तो जैसे संख्या में बोल दूं, अब फोर्थ प्रोपोर्शन के होने के लिए आपके पास 3 संख्याएं होनी चाहिए, तब आप चौथा बता पाएंगे। ऐसे तृतीय, जब आपको थर्ड प्रोपोर्शन बताना था तो वहाँ पर क्या करना, वहाँ पर 2 संख्याएं मिनिमम होनी चाहिए, यानी एक कम होनी चाहिए।
ठीक है, इसके लिए तो भाई ए बी और सी, मान लिया ये तीन संख्या हैं, तो इनका जो का चतुर्थ अनुपाती कैसे निकालेंगे, तो चतुर्थ अनुपाती, ठीक है। इसका फोर्थ प्रोपोर्शन कैसे निकालेंगे, यदि मैं बोल दूं आपसे ए बी और सी का यदि चतुर्थ अनुपाती जो है का चतुर्थ अनुपाती यदि x है, तो इसको लिखने का क्या तरीका कि भाई a अपॉन बी, ठीक है। ये इसको लिखने का तरीका देखिए ऐसा है कि a अनुपात b समानुपात c अनुपात x, ठीक है। और इसको हम लिखेंगे, और क्या लिखेंगे, a अपॉन बी बराबर c अपॉन x, और x बराबर हो जाएगा आपका क्या, बी सी अपॉन ए, ठीक है भाई, बात समझ में आई, ठीक है। तो ये चतुर्थ अनुपात निकालने का क्या हो जाएगा कि लास्ट के दो के गुना करिए और पहले वाले से भाग कर दिए। और आपका तृतीय अनुपाती क्या क्या था भाई, तृतीय अनुपाती आपका था कि भाई सेकंड वाले को स्क्वायर करें अपॉन ए कर दें, यानी बी स्क्वायर अपॉन ए, ठीक है। ये आपको समझ में आया, आपको मध्य अनुपाती समझा दिया, तृतीय अनुपाती समझा दिया, फोर्थ यानी कि चतुर्थ अनुपाती समझा दिया मैंने आपको, ठीक है। चलिए, अब इसमें एक चीज़ आती है कि भाई योगांतर अनुपात का नियम, यानी कि उसको बोलते हैं डिविडेंडो कॉम्पोनेंडो, इंग्लिश में बोलते हैं उसको डिविडेंडो एंड कॉम्पोनेंडो, ठीक है भाई। जरा इसको देखिए जरा, इसको बोलते हैं हिंदी में योगांतर अनुपात का नियम, योगांतर अनुपात का नियम, ठीक है भाई। डिविडेंडो एंड कॉम्पोनेंडो, डिविडेंडो एंड कॉम्पोनेंडो, ठीक है। ये एक रूल होता है, ठीक है। क्या रूल है भाई इसमें, देखिए इसमें रूल ये है, यदि a अपॉन बी बराबर c अपॉन डी है, ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं भाई, इसमें ऊपर वाले में नीचे वाला जोड़िए, a प्लस बी करिए, और ऊपर वाले में से नीचे वाला आप घटाइए, और जो ऑपरेशन यहाँ पे कराइए, यानी जो चीज़ यहाँ पे अपनाई है, ठीक है, जो गणितीय सक्रिया यहाँ पे अपनाई है वही इधर अपनानी है। तो यानी आपने क्या करा, ऊपर वाले में नीचे वाला जोड़ा है, तो इस तरह यहाँ पर भी क्या करेंगे, c प्लस डी अपॉन सी माइनस डी, इसे बोलते हैं आप डिविडेंडो एंड कॉम्पोनेंडो, या फिर योगांतर अनुपात का नियम। योग और अंतर, योगांतर, अनुपात मतलब अनुपात में है, ठीक है, और इनका नियम, बात समझ में आई, ये होता है योगांतर अनुपात का नियम। यदि इसमें एक बार फिर से हम डिविडेंडो और कॉम्पोनेंडो लगा दें इस हिस्से में, तो क्या करूँगा मैं, इसमें फिर से इसे जोड़ूंगा, यानी a प्लस बी प्लस के a माइनस बी कर दूंगा, अपॉन नीचे क्या करूँगा कि a प्लस बी, और इसमें से नीचे वाला घटा दूंगा, माइनस के a प्लस के b हो जाएगा। ऐसे अगर यहाँ पे करेंगे तो क्या करेंगे, अब c प्लस डी प्लस के c माइनस डी अपॉन में c प्लस डी माइनस के c प्लस के d, बात समझ में आई ना। देखिए b से b कट गया, यानी 2a अपॉन में आ जाएगा आपका, ये a से कट जाएगा तो 2b, और बराबर में हो जाएगा क्या आपका, d से d कट जाएगा तो 2c अपॉन में क्या हो जाएगा, 2d, 2 से 2 यहाँ पर काट दिए, 2 से यहाँ काट दिए, तो यहाँ हो जाएगा आपका a अपॉन बी बराबर c अपॉन डी, बात समझ में आई, ठीक है। तो इसमें अगर एक बार फिर से लगा देंगे तो फिर से हमें पुराना वाला यानी पहले वाला जो है मिल जाएगा, बात समझ में आ रही है भाई। ये हो जाएगा आपको योगांतर अनुपात का नियम, बात समझ में आई। मध्य अनुपात, मैं आपको एक बार से फिर से ओवरव्यू दे दूँ, क्या करा था, मध्य अनुपात निकालना था तो ए भी लगाते थे, आपका तृतीय अनुपात निकालना है तो क्या करते थे, बी स्क्वायर अपॉन ए करते थे, ठीक है। यदि आपको चतुर्थ अनुपात निकालना है तो क्या करते थे, चतुर्थ के लिए करते थे बी सी अपॉन ए, बात समझ में आई। ये मध्य है, मीन प्रोपोर्शन, ये थर्ड प्रोपोर्शन, और ये फोर्थ प्रोपोर्शन, बात समझ में आ रही है भाई, क्लियर है, समझ गए होंगे ऐसा मैं आपसे उम्मीद करता हूँ, ठीक है। चलिए भाई, कोई लंबी चौड़ी बात ना है, बाकी बात आपकी क्वेश्चंस के साथ क्लियर होगी, ठीक है। चलिए मैं इसमें से आपको थोड़ा, अब आपको मैं अनुपात जो है फाइंड करने बताऊंगा, किस तरह से अनुपात आप फाइंड करेंगे, ठीक।
चलिए भाई, अब जैसे कि मैं आपके सामने लिख देता हूँ कि ए अनुपात बी बराबर 4:7, ए अनुपात बी बराबर 4:7, ठीक है। और दूसरा दे दिया आपको बी अनुपात सी बराबर 5:9, बी अनुपात सी बराबर 5:9, ठीक है भाई। देखिए, अब मुझसे पूछा है आपसे कि ए अनुपात बी अनुपात सी बताइए क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे ए अनुपात बी है और यहाँ पे बी अनुपात सी है, यानी आपका बी कितनी जगह है, बी 2 जगह, बी यहाँ पर भी है, यहाँ पे बी की वैल्यू 7 और यहाँ पे बी की वैल्यू 5 है, ठीक है। अब किसी भी चीज़ की 2 वैल्यू नहीं हो सकती, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक ही वैल्यू बनानी पड़ेगी। अब एक वैल्यू के बनाने के लिए क्या करूँगा, इन दोनों को अब बराबर करूँगा। बराबर करने के लिए क्या करूँगा भाई, इसमें यहाँ क्या करूँगा, जो ये वैल्यू इसकी यहाँ पर मल्टीप्लाई करूँगा, जो यहाँ वैल्यू उसकी इस वाले मल्टीप्लाई, पूरे में मल्टीप्लाई करनी है ना। यदि 5 की मैं इस पूरे में करूँगा तो क्या होगा, 5 चौक 20 हो जाएगा, 5 सत्ते 35 हो जाएगा। मुझे बताइए इसमें मल्टीप्लाई कर दी 5 की, अब 7 की करनी इन दोनों में, तो 7 पंजे 35, तो वो बी की वैल्यू पहले आ चुकी है 35, कोई दिक्कत नहीं। अब 7 निम 63, यानी कि ये 63, ए बी सी आपका जो है अनुपात ये हो जाएगा, ए बी सी क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा। एक दूसरा तरीका क्या है भाई, ए अनुपात बी आपने लिखा और बी अनुपात सी लिखा, ए अनुपात बी की वैल्यू कितनी है भाई, 4:7 है, और बी अनुपात सी की वैल्यू भी है 5:9, है ना। तो मैं क्या करूँगा भाई, आप इसमें एक काम करिए, पहले आप इन दोनों की गुना करिए, ठीक है, फिर आप इन दोनों की गुना करिए, और तीसरी बार में आप इन दोनों की गुना करिए। बात समझ में आई, तो आपका ए अनुपात बी अनुपात सी इसमें निकल जाएगा। क्या करेंगे, 4 पंजे 20, 7 पंजे 35, ठीक है, और 9 सत्ते 63। बात समझ में आ गई भाई, 9 सत्ते 63, ऐसे आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। चलिए, एक ये हो गया मेथड, एक और लिख लीजिए जरा, ये देखिए जरा, आप 4:7 है, ये किसकी वैल्यू है, ए अनुपात बी की, और आगे जो वैल्यू होगी वो होगी किसकी, बी अनुपात सी की। जब बी की वैल्यू 7 है तो बी की वैल्यू नीचे रखें, देखो ये ए और बी के अनुपात है, ए अनुपात बी, ठीक है। यदि ए अनुपात बी 4:7 है, ये हमें क्वेश्चन में दिया था, अब बी अनुपात सी कितना, 5:9, यानी बी की वैल्यू 5 है यहाँ वाले में, ठीक है, 5:9। बात समझ में आई। चलिए, अब इसमें देखिए हम क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ पे खाली जगह है तो ये 5 यहाँ पे है, अब 5 जो है इसके लेफ्ट में यदि खाली है तो यहाँ 5 ही आएगा, लिख दीजिए। यहाँ पर एक जगह खाली है लेकिन यहाँ पे आएगा क्या, ये देखेंगे इसकी सीधे में क्या है 7, तो इधर भी 7 ही रिपीट हो जाएगा। बात समझ में आई। अब इनकी मल्टीप्लाई करा तो 4 पंजे 20, 7 पंजे 35 और 9 सत्ते 63। बात समझ में आ गई भाई, कोई दिक्कत। तो ये इस तरह से 3-4 मेथड है जो है ऐसे आप निकाल सकते हैं। बात समझ में आ रही है। चलिए, मैं आपसे अब नेक्स्ट करता हूँ, अब की बार लेते हैं हम उसमें ए बी सी और डी, यानी ठीक है, अब की बार हम 4 तक लेंगे। चलिए, उसको कैसे निकालना है उसको ज़रा देख लेते हैं। बहुत आसान चैप्टर है, इसमें आप बने रहिए भाई, एक एक सवाल होगा, ठीक है। ज़्यादा इसके ये नहीं है कि भाई इसमें जो है ज़्यादा परिभाषा पर मैं ज़्यादा बात करूँ, इसकी डेफिनेशन पर तो कोई मतलब नहीं बनता, इसमें कोई ज़्यादा परिभाषा का लेना देना नहीं है। तो ज़रा देखिए आप भाई, ए अनुपात बी आपको दे दिया, मैं लिख देता हूँ, ए अनुपात बी बराबर 8:15, ठीक है। और आपको दूसरा दे दिया बी अनुपात सी दे दिया 5:8, बी अनुपात सी दे दिया आपको 5:8, बी अनुपात सी दे दिया 5:8, ठीक है। और सी अनुपात डी आपको दे दिया 4:5, सी अनुपात डी दे दिया 4:5। बात समझ में आ रही है, उम्मीद करता हूँ दिख रहा होगा, ठीक है। अब आपसे पूछा है कि आप ए बी सी डी की वैल्यू बताइए, ए बी सी डी की वैल्यू बताइए। देखिए, पहले मैं आपसे बात करता हूँ कि भाई यदि मुझे यहाँ पे मैं कई चीज़ें फाइंड करूँगा, यदि मुझे ए अनुपात सी चाहिए वो निकालूंगा मैं, ए अनुपात डी चाहिए वो निकालूंगा मैं, ठीक है। और मैं आपको बी अनुपात डी निकालूंगा मैं, ठीक है। मैं यहाँ पर 3 चीज़ें निकालता हूँ, बी अनुपात ए अनुपात सी भी निकाल सकता हूँ मैं, ठीक है। ए अनुपात डी भी निकालने के लिए मैं बोल रहा हूँ,
बी अनुपात डी निकालने के लिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, चलिए मुझे बताइए यदि ए अनुपात सी चाहिए मुझे, तो ए अनुपात सी के लिए क्या करेंगे आप, ए से शुरू करेंगे और सी वाले तक चलेंगे। क्या करेंगे, ए से शुरू करेंगे और सी वाले तक चलेंगे, यानी ए अपॉन बी, ए अपॉन बी करूँ और बी अपॉन सी, यानी सी पर ख़त्म करो। जब मुझे सी चाहिए यानी ए से सी तक जाना है, तो मैं ए अपॉन बी से स्टार्ट करूँगा और बी अपॉन सी, यानी नीचे वाला जो यहाँ पर लास्ट है वो नीचे आना चाहिए। बात समझ में आई। और मैं थोड़ा सा आपसे बात करूँगा कि ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होएगा, और ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, ये चारों के बारे में बात करूँगा मैं। ठीक है, देखिए मुझे अगर ए अनुपात बी ये चाहिए तो मैं क्या करूँगा, तो मैं इन दोनों की क्या करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा, यानी इनकी और इनकी मल्टीप्लाई करूँगा। तो यानी क्या करूँगा, 8/15 गुना 5/8। बात समझ भाई, 8 से 8 कैंसिल हो गया तो कितना हो जाएगा, 5×3 = 15, यानी 1:3, यानी ए अनुपात सी हो जाएगा 1:3। कोई दिक्कत। ऐसी में ए अनुपात डी की बात करूँगा तो ए से डी तक जाऊँगा, यानी ए अपॉन बी इंटू बी अपॉन सी इंटू सी अपॉन डी, यानी डी तक पहुँचना है मुझे। ठीक है, तो क्या करूँगा, ए अनुपात बी मतलब 8/15, फिर 5/8 और सी अपॉन डी मतलब 4/5। बात समझ में आई। काटा पीटी करिए जरा, 5 से 5 कट गया, 8 से 8 कट गया, तो यानी 4/15, 4/15। बात समझ में आ गई। ए अनुपात डी कैसे निकालना, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ भाई आपसे बी अनुपात डी। अब बी अनुपात डी यानी मुझे बी का और डी का चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, फिर इसको लेना बेकार है, क्योंकि ए का कोई मतलब नहीं बनता ना, मुझे बी और डी चाहिए। तो बी और सी का बी, ये वाला और ये वाला लीजिए बस। कैसे, यानी बी अपॉन सी करिए, यानी बी से स्टार्ट करिए और सी अपॉन डी, यानी कि डी पर एंड कर दीजिए। तो क्या करूँगा, बी अपॉन सी 5/8 और सी अपॉन डी मतलब 4/5। इनको आप सिंप्लीफाई करिए, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 4 दूनी 8, यानी 1:2, 1/2 इसकी वैल्यू आ जाएगी। बात समझ में आई। अब मुझे ए बी सी चाहिए, तो क्या करूँगा भाई, ए बी सी करने आप क्या करना है मुझे। अब ए बी सी के लिए ऐसे हम ये जो मेथड में लगा रहा हूँ ये नहीं लगेगा। ए बी सी के लिए क्या करूँगा मैं, बोले मैं ए बी सी के लिए मैं ए बी सी निकालने के लिए तो क्या करूँ, देखिए यहाँ जरा। ए बी सी के लिए मैं क्या करूँगा, ए अनुपात बी, ठीक है, और बी अनुपात सी, ये चीज़ मैं अप्लाई करूँगा। ठीक है, तो ज़रा देखिए क्या करना, ए अनुपात बी कितना हो जाएगा, 8:15, और सी मतलब बी और सी का जो है 5:8। बात समझ में आई। मुझे बताइए बी की वैल्यू दो जगह है, ठीक है, बी की वैल्यू यहाँ 15 है या 5 होती है, यहाँ भी मुझे 15 करना पड़ेगा, क्योंकि बी की वैल्यू 2 नहीं हो सकती, बिल्कुल सेम वैल्यू लेनी। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, 3 की मल्टीप्लाई करूँगा, तो यहाँ भी 3 की मल्टीप्लाई करूँगा, सीधी सी बात है भाई। तो यहाँ पे तो ऊपर वाले में तो मैंने किसी चीज़ की मल्टीप्लाई नहीं करी, तो वो 8 रहेगा। ठीक है, 3 पंजे 15 और 3 अट्ठे 24, ये हो जाएगा आपका किसकी वैल्यू, ए बी सी की वैल्यू। बात समझ में आ रही है, क्लियर है। चलिए अब मैं आपसे बात करूँगा ए बी सी डी की वैल्यू। तो ए बी सी डी वैल्यू मतलब ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, इसकी वैल्यू चाहिए मुझे। तो मैं क्या करूँगा भाई, मैं ए अनुपात बी लिखूँगा। ए अनुपात बी कितना भाई, 8:15। बी अनुपात सी करूँगा तो बी अनुपात सी कितना भाई आपका 5:8, और सी अनुपात डी करूँगा तो 4:5। जो जिसकी वैल्यू उसके नीचे, डबल जो रिपीट हो रही है उसको उसके नीचे लिखना। बात समझ में आ रही है भाई, डबल जो रिपीट हो रही है उसको उसका नीचे लिखना। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, अब देखिए जरा, ये 5 और इसके लेफ्ट साइड में जगह खाली है यहाँ पर, तो ये 5 लिख दूंगा यहाँ पे। बात समझ में आई। यहाँ पे क्या कर दूंगा, मैं 5 लिख दूंगा। ये 15 है, यहाँ जगह खाली है, तो इसके बराबर में यही लिखना, रिपीट करना है इसको। ठीक है, ये हो गया है ए बी सी। ठीक है, अब मुझे एक बताइए 4 है, इसके लेफ्ट साइड में कुछ नहीं है, खाली जगह, तो 4 दोनों जगह रिपीट कर दूंगा मैं। ठीक है, अब ऐसे ही ये 8 है, ये 5 है, तो इसके ऊपर जगह खाली है, तो 8 को मैं एक बार यहाँ लिखूंगा। ठीक है, 15 है, इसके यहाँ पे भी जगह खाली है बराबर में, तो यहाँ फिर से मैं 15 लिखूंगा। बात समझ में आ रही है, क्लियर है बात, राइट। कोई दिक्कत। चलिए अब मैं क्या करूँ, इन सब की मल्टीप्लाई कर दूँ, इन सब की क्या कर दूँ भाई, मैं मल्टीप्लाई कर दूँ। चाहूँ तो मैं यहाँ पे इसको एक बार और सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ, यदि मैं यहाँ से क्या कर दूँ, इन्हें सब काट दूँ यहाँ से, यानी एक रो में जितना कॉमन आ रहा है उसको मैं काट दूँ, तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अदरवाइज इसकी गुना करिए, 8 × 40, 40 चौक 160,
4 पंजे 20 और 15 दूनी 30 यानी 300। ठीक है, ऐसी इसकी करिए आप, क्या होएगा इसकी करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 15 अट्ठे 120 और 12 चौक 48 यानी 480। और इसके करेंगे तो 15 अट्ठे 120 और 12 पंजे 60 यानी 600। बात समझ में आई। जीरो से जीरो सब में कट जाएंगी और सब में क्या हो जाएगा, जीरो से जीरो सब कट जाएंगे। और आप क्या करेंगे, यहाँ 2 से काट लिए तो 2 अट्ठे 16, 2 से 15, 2 से 24, 2 से 30। बात समझ में आई। तो ये ए बी सी डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। बात समझ में आई, क्लियर होगी। यहाँ से आपको सभी बातें क्लियर हो गएंगी भाई, मैं जो मैंने चीज़ समझाई है वो आपको कैसे कैसे निकालनी है। ठीक है, क्योंकि यदि मुझे बी और डी चाहिए, बी और डी चाहिए तो मुझे इसका कोई मतलब नहीं बनता लेने का, और मुझे ए अनुपात सी चाहिए तो उसका कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। उम्मीद करता हूँ आपको सब चीज़ समझ में आई होगी, मैंने सभी चीज़ें यहाँ से क्लियर कर दी। ठीक है, चलिए अब हम चीज़ों को जो है क्वेश्चन के जरिए क्लियर करेंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा उनका हम सॉल्यूशन करते रहेंगे। ठीक है भाई, कोई दिक्कत। चलिए पहला मैं क्वेश्चन लगा देता हूँ आपके सामने, ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन, आप इसको सॉल्व करिए। उम्मीद करता हूँ आप इसको सेकेंडों में कर पाएंगे, सेकेंडों में। ठीक है, क्योंकि मैंने ये इतना बड़ा झमेला जो सिखाया भाई, इसलिए सिखाया ताकि दिक्कत ना हो, क्योंकि सारे चीज़ें तो यहीं क्लियर हो गई। अब तो आप क्वेश्चन को बिल्कुल हवा में उड़ाएंगे, और ना उड़ा पाए तो भैया कोई दिक्कत ना, हम आएंगे उड़ाने के लिए। चलिए ये कह रहा है ए अनुपात बी 5 अनुपात 8 और बी अनुपात सी 18 अनुपात 25। तो ए अनुपात सी चाहिए, यानी मुझे क्या चाहिए, ए अनुपात सी चाहिए। तो मुझे बताइए जब ए अनुपात सी चाहिए तो मैं क्या करूँगा, ए अपॉन बी गुना बी अपॉन सी करूँगा। ऐसा करने से क्या होगा, बी की वैल्यू कट जाएगी, ए और सी बचेगा। तो क्या करूँ भाई, ए अनुपात बी कितना है, 5 अनुपात 8 यानी 5/8 गुना 18/25 गुना 18/25। सोल्व कर लो, 5 पंजे 25 और 2 चौक 8, 2 निम 18 और ये कितना है 9/20 यानी 9 अनुपात 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9 अनुपात 20। बात समझ में आई है भाई। नहीं, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप कैसे करेंगे कि भाई ए बी सी की वैल्यू चाहिए मुझे, क्या चाहिए, ए बी सी की। यानी वैसे तो इन्होंने ए अनुपात सी की पूछी थी, यदि मैं आपसे ए अनुपात बी अनुपात सी की पूछूं तो आप कैसे लिखेंगे, आप लिखोगे क्या भाई, लिखोगे आप कि 5 अनुपात 8 और 18 अनुपात 25। बात समझ भाई, यहाँ पे आप यहाँ 18 लिख लेंगे और ये 8 यहाँ पर नहीं है तो यहाँ पे भी 8 रिपीट हो जाएगा। तो 18 पंजे 90। ठीक है, और 18 अट्ठे कितना होता, 144 और 25 अट्ठे कितना होता है, 200। बात समझ में आई। अब इनको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लें भाई। इन्हें सिंप्लीफाई कितने से करेंगे, तो 2 से ही करें, 45। 2 से करें तो 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 से करें तो 100। ठीक है भैया, यानी 45, 72 और 100। ये ए बी सी की वैल्यू पूछे आपसे, ए अनुपात बी अनुपात सी पूछे, तब आप ऐसे लिखते। ठीक है, कोई दिक्कत। ठीक है, चलिए भाई मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जरा उसको देखिए आप। भाई 3 दिन का 30 घंटे के साथ अनुपात ज्ञात करना, यानी 3 दिन और 30 घंटे के साथ जो है उनका आपस में अनुपात ज्ञात करना। तो मुझे बताइए जरा 3 दिन में कितने घंटे। भाई एक दिन मैथ की भाषा में कभी आप कह लो जी दिन 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 तो निकला 12 घंटा का निकला, नहीं भाई, दिन और रात दोनों मिला के 24 घंटे है ना। एक दिन में बोले जाएंगे 24 घंटे, और 3 दिन में 24 या 72 घंटे, यानी 72 घंटे का अनुपात पूछा आपसे 30 घंटे के साथ। तो 30 घंटे के साथ पूछा तो करिए जरा, 6 पंजे 30 और 6 से जाएगा ये 12 बार,
यानी 12:5 का अनुपात हो जाएगा आपका यहाँ पर। क्लियर? उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ रहा होगा। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, जरा इसे देखिए क्या है। जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ए अनुपात बी आपको दिया 45:56, बी अनुपात सी दिया 16:35, तो ए अनुपात सी चाहिए। अब ए अनुपात सी चाहिए तो मैंने क्या बताया, अगर ए अनुपात सी चाहिए तो ए अपॉन बी और इंटू बी अपॉन सी करोगे, ए अपॉन बी इंटू बी अपॉन सी करोगे। बहुत आसान सी चीज़ है ये। यानी क्या करोगे आप, 45/56 और इंटू 16/35, इसको ऐसा कर लेंगे आप। तो करिए जरा भाई। तो मुझे बताइए, 4 चौक 16, 4 एकम 4, 4 चौक 16, ठीक है भाई। 5 सत्ते 35, 5 नहीं 45। बात समझ में आई? 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 9 दूनी 18 और 7 सत्ते 49। बात समझ में आ गई? यानी 18 और 49 आपका क्या हो जाएगा, ए अनुपात सी हो जाएगा। भाई आपकी मर्जी है भाई, किसी से भी कर लो। मैं कह रहा हूँ आपसे अगर ऐसा करना चाहो, यदि 45 अनुपात कितना हो जाएगा 56, और फिर आ जाएगा आपका क्या 16:35, और 16:35 ऐसा करोगे ना भाई, तो क्या होगा, आपको यहाँ पर गुना करने में गड़बड़ होगी। यानी गुना करोगे तो बहुत ज़्यादा आपको दिक्कतें आने वाली हैं। ठीक है, यहाँ क्या करोगे, 56 आ जाएगा, फिर 16 इधर तो 16 इधर आ जाएगा। अब इनको आप गुना करो तो 16 पंजे 80, 16 चौका 64। यानी आपको क्या करना पड़ेगा, उसके बाद भी आपको यहाँ पर काटना पड़ेगा, बार बार काटना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? बार बार आपको क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई और करना पड़ेगा। या फिर आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे अभी आप एक बार 4 से, यदि देखिए 4 से यहाँ भाग लग रहा है, यहाँ लग रहा है, तो आप लगा सकते हैं। यहाँ देखिए 4 चौक 16, यहाँ लिख सकते हैं 4 एकम 4, 4 चौक 16। बात समझ में आई? ऐसी है 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 चौक 16। बात समझ में आई? कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जी, बात इसको आप ले सकते हैं 2 अट्ठे 16 और 2 सत्ते 14। ठीक है, यहाँ आप 2 चौक 8 ले सकते, 2 सत्ते 14 ले सकते हैं। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए आप। यहाँ पर कितना है भाई आपका, आपका एक आया अब तो, है ना? तो यहाँ ले जाएंगे हम कितना, 45। ठीक है, और यहाँ ले लेंगे आप 7 चौक 28, और ले लेंगे 35 सत्ते कितना होता, 245। बात समझ में आई? अब इनका आप जो है, अगर ए अनुपात सी पूछा तो यानी ये पूछा है ना, तो 5 5 निम 45। ठीक है, और 5 चौक 20, 5 निम 45, यानी 9/49। कितना हो जाएगा, 9/49। कुछ गड़बड़ हो रही है भाई यहाँ पर, कहीं कहीं ना कहीं कुछ क्या है, गड़बड़ हुई है। कोई दिक्कत नहीं है, आप जो है इसी को करें। इसमें क्या करना, इसमें आप जल्दी जल्दी भाग कर सकते हैं। वहाँ पहले आपको क्या करना पड़ेगा, गुना करनी पड़ेगी। ठीक है, गुना करनी पड़ेगी, उसके बाद गुना करने के बाद जब आएंगे रेशियो, फिर उनको फिर से डिवाइड करो। तो वो थोड़ा सा लंबा मेथड है भाई। ठीक है, मैं तो कहूँगा इसे ही करो आप, ये सबसे बेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो। देखिए भाई, मैं तो ये बोल रहा हूँ कि जहाँ जिससे आसान लगे उस मेथड को आप अपनाइए। ये नहीं है कि मैंने कह दी इसी से ही करिए तो उसी से ही करिए, नहीं भाई, आप करके देखिए, प्रैक्टिस करिए, जहाँ से आसान लगे उससे कर लीजिए। कौन सी दिक्कत है? ए अनुपात बी इतना दिया है 32-35, बी अनुपात सी 21-32, तो ए अनुपात सी चाहिए। ए अनुपात सी चाहिए तो क्या करूँगा मैं, इनकी यानी कि 32, ठीक है, अपॉन 35 कर लूँगा, और इंटू 21/32 कर लूँगा। अब इसको आसान है काटना, 21/32 कर लो। मुझे बताइए 32 तो 32 कटेगा, 7 पंजे 35, 7 21, यानी 3:5। लीजिए भाई, कितना आसान है, 3:5। बिल्कुल चुटकियों में हो जाता है सवाल ऐसे करने से। बात समझ में आ रही है? मैंने जो अभी थोड़ी देर पहले जो इतना झमेला तारा था यहाँ पे, वो इसलिए तारा कि को बहुत आसान बनाने के लिए इन रेशियो को। ठीक है भाई, बहुत आसान बनाने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 5। भाई अगर समझ में आ रहा है ईमानदारी से, ठीक है,
बिना बात के नहीं, बिना बात के लाइक मत ठोकी, अगर समझ में आ रहा है तो लाइक ठोक दो भैया, कोई दिक्कत ना, दबा दो बटन अपना। चले भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि एल अनुपात एम दिया है भाई आपको 3:5 और एम अनुपात एन दिया है 2:3, तो एन और एल चाहिए, एन और एल चाहिए, ना कि एल और एन चाहिए, एन और एल चाहिए, यानी उल्टा चाहिए। तो हमें क्या दिक्कत है, हम एल अनुपात एन निकालना है और उसे उल्टा कर दो बाद में, क्या दिक्कत आ रही है भाई मुझे बताइए। तो एल अनुपात अगर एन करूँ मैं, तो एल अपॉन एम इंटू एम अपॉन एन कर दूँ, इस बात को, बात समझ में आ रही है, एल एम और एम एन, ठीक है। तो एल अपॉन एम कितना 3/5 और एम अपॉन एन यानी एम अनुपात एन कितना 2:3, काटी कुटी करो भैया 2:5। ये हमारा एल और एन का, यानी एल अनुपात एन का, इन्होंने उल्टा पूछा, इन्होंने एन और एल पूछा, यानी उल्टा पूछा, तो उल्टा पूछा यानी 5:2 कर दो, क्या दिक्कत है, 5:2 कर दो, कोई दिक्कत, समझ में आ रहा भाई, उम्मीद कर रहा हूँ सब कुछ समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लगा देता हूँ, आप इसको थोड़ा पढ़िए और समझिए और फिर बताइए भाई क्या आंसर है। देखिए लाइव तो क्लास नहीं है तो ऑफलाइन, मतलब अभी तो मैं रिकॉर्ड ही कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप एक बार वीडियो को रोकिए और कमेंट करिए, ठीक है, कि आपका इसमें क्या आंसर आ रहा। चलिए भाई लोग चलते हैं जरा अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो क्वेश्चन जरा देखिए क्या है। क्वेश्चन में दिया है दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रम से 30% और 60% अधिक है, तो दो संख्याएं जो है इनका आपस में अनुपात पूछा। क्या पूछा भाई, इनका अनुपात पूछा। देखिए जरा, संख्याएं तीन संख्याएं मान ली, ठीक है, ये दो जो संख्या है ये इनसे अधिक बताई है इन्होंने, कितनी कितनी बताई है, ये अगर मैं इसको अगर मैं 100 बोल दूं पहले ही, तो ये इससे 30% ज़्यादा बताइए, तो कितनी बताइए, 30% ज़्यादा बताइए, तो यानी 130 होगी, क्योंकि 100 पर 30% तो 30 होता है, और 30% अधिक का मतलब यानी 100 में 30 और जोड़ दें यानी 130। बात समझ में, क्योंकि जब भी परसेंटेज 100 पे बतानी है तो जैसे 50% बताना 100 का तो 50 सीधा, 33 बताना 100 का 33, 40 बताना तो 40, क्योंकि 100 पर परसेंटेज बनाते तो 100 से 100 कट जाता, वो मैं आपको परसेंटेज में डिटेल में बता दूंगा। अब ये संख्या बोले इन्हें, ये इससे 60% अधिक है, तो यानी 160 हो जाएगी ये भाई, बात समझ में। अब इन दोनों का आपसे रेशियो पूछा, तो रेशियो पूछा तो लो जी 13:16 होगा, क्या होगा जी 13:16 का अनुपात होगा। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत, धीरे धीरे ऐसे होते चले जाएंगे सवाल, ठीक है ना, ऐसे ही होते चले जाएंगे भाई, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन लगा देता हूँ मैं, जरा इसको देखिए और समझिए क्या कह रहा। आपसे ए और डी पूछा, यानी डायरेक्ट आपसे ए और डी पूछा, तो आप क्या करेंगे, ए से शुरू करेंगे और डी तक पहुंच जाएंगे। देखिए अभी तो मैं आपके लिए भाई थोड़ा लिख रहा हूँ, अदरवाइज लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि पहला और लास्ट का अनुपात पूछा है, यानी ए अनुपात डी पूछा है, तो मैं इसको ए अपॉन बी इंटू बी अपॉन सी और इंटू सी अपॉन डी, ये तो चाहिए। यहाँ बी से बी कट जाता, सी से सी कट जाता, यानी ए अनुपात डी बच जाएगा। तो मुझे बताइए ए अनुपात बी यानी 3/5 गुना बी अनुपात सी। देखो यहाँ पर क्वेश्चन में सी अनुपात बी दे रखा है, इसको बी अनुपात सी बोल दो, तो यानी 2:3 बोल दो, 2:3 बोल दो, बात समझ। और सी अनुपात डी, सी अनुपात डी का 5:6 यानी 5/6, बात समझ में आ रही है। तो निकालिए जरा, 5 से 5 कट गया, ठीक है, 3 से 3 कट गया, और 2 एकम 2, 2 तिया 6, यानी कि 1:3 आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है भैया, कोई दिक्कत किसी को भी। अब कुछ क्वेश्चन ये सोच रहे होंगे लोग, अगर यदि ए अनुपात सी चाहिए तो हम क्या करेंगे भाई,
ए अनुपात सी चाहिए तो क्या करेंगे, तो केवल इन दोनों का सहारा लोगे, बस इन दोनों का सहारा लोगे, यानी यहाँ बी आ जाएगा, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। उम्मीद करता हूँ भाई समझ में आ रहा होगा। हमारे साथ केवल आप बने रहें, सिखाने की जिम्मेदारी मेरी है, ठीक है। लेकिन आज की डेट में आपको एक काला सच बताऊं, सच काला ही होता है, झूठ सफ़ेद जो भी है। आज की डेट में क्या है कि भाई हर इंसान यानी हर स्टूडेंट जो है वो ये सोचता है कि मैं ऐसे टीचर से पढ़ूं जो काफ़ी जाने माने हों, ठीक है, वेल नोन टीचर से पढ़ूंगा। लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, देखिए यूट्यूब पर जो फेमस हो गया वही वेल नोन होगा, वही सबसे बेस्ट होगा, ठीक है। यानी जो यूट्यूब पर नहीं पढ़ा रहे, क्या वो अच्छे टीचर नहीं है? भाई हम भी ऑफलाइन पढ़ाते, इसका मतलब हम फिर तो बेकार ही हैं जब ऑनलाइन हमारा सही नहीं चल रहा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि जो ऑफलाइन पढ़ाते हैं अब तक तो वो सब ऐसे ही हैं, ठीक है भाई। और बहुत से लोग भाई अपनी उपलब्धियां गिनाते हैं कि हमने ये करा वो करा, हमने फलाना एग्ज़ाम क्लियर कर दिया, ढिकाना एग्ज़ाम क्लियर कर दिया। तो भाई मैं जो यहाँ आपको आपको अपनी उपलब्धि गिनाने नहीं आया हूँ, ना ही मैं ये बताने वाला कि मैंने फलाना कर दिया ढिकाना कर दिया। जो भी करा मुझे खुद पता है, ठीक है। उसमें मुझे किसी के सामने गाने की क्या ज़रूरत है यार, ठीक है। मेरी वीडियो अच्छी लगेंगी आपको तो अब देखोगे, नहीं अच्छा लगा मेरा मेथड तो नहीं देखोगे, ठीक है। बस इतना बता दूंगा कि मुझे भी भाई काफ़ी कई सालों का एक्सपीरियंस है, ठीक है। चलें भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ, ये क्वेश्चन तो मैंने बता दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक मिश्रण में रेत और रोड़ी का अनुपात है 41:30, जबकि रोड़ी और सीमेंट का अनुपात है 6:7। तो मिश्रण में रेत और सीमेंट का अनुपात चाहिए। किसका चाहिए भाई? रेत और सीमेंट का, यानी पहला और लास्ट का अनुपात चाहिए। यदि पहला और लास्ट का चाहिए तो मुझे करना ही क्या है, मेरे को तो इनको गुना करनी है। क्या करनी है भाई? 41/30, 41/30 और गुना 6/7, ये मुझको करना है। इसमें क्या दिक्कत है भाई? इसमें क्या दिक्कत है? तो यानी 6×5 = 30, 5×7 = 35 और यानी 41/35, यानी 41:35। ये आपका आंसर आ गया। क्या दिक्कत है इसमें? यानी मुझे रेत और सीमेंट चाहिए। देखिए तो रेत और रोड़ी दे रखा, रोड़ी और सीमेंट दे रखा, यानी मुझे रेत और रोड़ी, यानी पहला का चीज जैसे, यानी कि मुझे ए और डी चाहिए। ए और डी चाहिए तो मुझे ए अनुपात A/B गुना B/C करूंगा मैं, यानी ए और सी चाहिए। तो बात समझ में आ रही है? ऐसी यहाँ पे रेत और सीमेंट का चाहिए तो भैया रेत अपॉन रोडी गुना रोडी अपॉन सीमेंट, रोडी से रोडी कट जाएगी, लेंटर डल जाएगा, ठीक है भैया। राइट, कोई दिक्कत समझ में आ रही है? कोई नहीं, क्योंकि भाई देखो रेत को मैं RT बोल दूं, रोडी मतलब RO बोल दूं। बात समझ में आई? इनका अनुपात दे दिया मुझे कितना भाई? 41:30। और ऐसे मुझे फिर बोल दिया इन्होंने कि और रोडी और सीमेंट, रोडी और सीमेंट, ठीक है। सीमेंट को ऐसे बोल दूं मैं। देखिए अब सीमेंट सी से होता है, इससे छोड़िए, मैं पूरा सीधा एकदम देसी भाषा में लिख रहा हूँ भैया, सीमेंट से, ठीक है, एस। तो ये आपको देती है 6:7। तो मेरे को क्या करना है भाई? मुझे ये भी 30 बनाना चाहिए, क्योंकि ये 30 है, बी की RO की वैल्यू यहाँ और यहाँ दोनों जगह सेम होनी चाहिए। तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करूँ, यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा? 41:30:35। बात समझ में आई? मुझे चाहिए क्या? रेत और सीमेंट, रेत और सीमेंट, यानी ये और ये, ठीक है। कोई दिक्कत? उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा तो नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिए क्या क्वेश्चन, थोड़ा कट रहा, जरा इसको हम सॉल्यूशन देख लेते हैं, सॉल्यूशन करते हैं भाई। चले भाई, देखिए क्वेश्चन आपको पूरा दिख गया होगा। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन में दे रखा है कि एक थैली में लाल, हरे एवं गुलाबी रंग के टोकन रखे गए हैं, ठीक है भाई। लाल एवं हरे टोकन का अनुपात क्या है भाई? 5:11 है।
जबकि गुलाबी और लाल का क्या है भाई, 7-15 है। तो मुझे हरे हरे एवं गुलाबी टोकन चाहिए, हरे एवं गुलाबी टोकन चाहिए, ठीक है, हरे और गुलाबी चाहिए। तो मुझे एक बात बताइए, अगर यदि आपको हरे और गुलाबी चाहिए तो मुझे हरे और लाल का बताइए क्या हो जाएगा। हरे देखिए, लाल और हरे का रेशियो है 5-11, और मैं आपसे बोलूँ हरे और लाल का चाहिए तो 11-5, हरे और लाल का चाहिए तो क्या लिख देंगे आप, 11 और 5 लिख देंगे। बात समझ में आई। देखिए ये चीज़ आप समझनी पड़ेगी भाई, ठीक है, ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। यदि लाल और हरे का अनुपात 5-11 है तो हरे और लाल का आगे पीछे बोल दिया, यानी उल्टा कर दिया मैंने, यानी हरे और उसका कितना हो जाएगा, हरा और लाल, हरा और लाल का रेशियो कितना हो जाएगा भाई, 11:5। बात समझ में आई। चलिए, अब हमें दूसरा क्या बोला, दूसरा बोला हमसे गुलाबी और लाल। अब गुलाबी लाल को अगर लाल गुलाबी बोल दूँ तो 15-7 हो जाएगा, लाल और गुलाबी बोल दूँ मैं, लाल और गुलाबी तो बोल दूँ हो जाएगा 15-7, 15:7। तो मुझे अब एक बात बताइए, मुझे हरा और गुलाबी का रेशियो पूछा ना, क्या पूछा, हरा और गुलाबी, यानी एच और एल का रेशियो, हरा और गुलाबी, एच और जी का चाहिए, एच अपॉन जी चाहिए। तो मुझे बताइए, इसको मैं लिख दूँ एच अपॉन एल इंटू एल अपॉन जी कर दूँ तो ये बात सही है। एल से एल कट जाएगा तो एच अपॉन जी बचेगा, तो क्या कर दूंगा, हरा और लाल का अनुपात कितना, 11/5 इंटू, और लाल और गुलाबी का कितना, 15/7। बात समझ में आई। काटा पीटी करो, 5-15, यानी 33:7 ये हो जाएगा आपका हरा और गुलाबी का रेशियो। देखिए यदि तीनों का निकालना है तो तब तो मैं उस मेथड से करूंगा जो मुझे 3 वाला मेथड है, लेकिन भाई मुझे अगर 2 का ही चाहिए तो मैं फिर गुना वाले मेथड मेरे लिए सही रहेगा। मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, मुझे भाई यही चीज़ समझ में आती है कि यही आसान है, वो उसमें सबकी गुना करोगे कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, उसमें गुना करने के बाद भी आपको काटना पड़ता, यहाँ पर आप जल्दी जल्दी डिवाइड कर देंगे तो आसान हो जाता। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका कितना है भाई, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 10 आ गया है, जरा ऐसा देखिए भाई। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, एक मिश्रण में मिट्टी और बजरी का अनुपात 11:8 है, जबकि बजरी और सीमेंट का अनुपात 6:7 है। तो मिश्रण में मिट्टी और सीमेंट चाहिए। देखिए पहला और लास्ट चाहिए, है ना, क्या चाहिए, पहला और लास्ट। जब पहला और लास्ट चाहिए तो गुना वाला मेथड सबसे बढ़िया। भाई मिट्टी और बजरी दिया और फिर बिजली और सीमेंट दिया, अब मुझसे पूछा मिट्टी और सीमेंट, यानी मुझे 11/8 गुना 6/7, 11/8 गुना 6/7। बात समझ में आ गई। 2 × 8, 2×3 = 6, यानी 33:28। बात समझ में आई, 33:28। लीजिए भाई, आसान है, बात समझ में आ रही है, आसान सवाल है। आप नहीं समझ में आ रहा तो मैंने शुरुआत में जो बताई थी एक चीज़, यहाँ पर जो मैंने पूरा लिखा था कि ए अनुपात बी कैसे निकाल, मतलब ए अनुपात सी क्या निकलेगा, ए अनुपात डी कैसे निकलेगा, ए अनुपात ई कैसे निकलेगा, ठीक है, बी अनुपात डी कैसे निकलेगा, सी अनुपात डी कैसे निकलेगा, ये सभी मैंने आपको बता चुका हूँ। तो आप वहाँ से आप चेक करिए, यदि आप बीच में से वीडियो देख रहे हैं तो भाई समझ में नहीं आएगा, शुरू से देखिए बिल्कुल, ठीक है। चलिए, ये 33 वाला हो गया ना, 33-28, ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ 11। भाई सूरज की धनराशि रवि की धनराशि की 4 गुनी है। सूरज की धनराशि रवि की धनराशि की कितनी, 4 गुनी है। और रवि की धनराशि आदित्य की धनराशि की 16 गुनी है। तो आदित्य और सूरज की धनराशि का मुझे अनुपात पूछा, क्या पूछा है, अनुपात पूछा। तो मुझे बताते हैं सूरज और रवि, जो सूरज है वो रवि का कितने गुना भाई, 4 गुना धनराशि है सूरज के पास, यानी 4:1 का रेशियो उनका, ठीक है। और रवि और आदित्य है, रवि और आदित्य के जो रेशियो है वो कितना भाई, रवि और आदित्य, रवि और आदित्य का जो रेशियो वो है आपका कितना, रवि और आदित्य,
वो 16 गुनी है। कितनी गुनी है? 16 गुनी। ये 16 गुनी है। बात समझ में आ रही है? चलिए मुझे एक बात बताइए, ये 16 गुनी है, ठीक है, तो मुझे क्या करना भाई? मैंने आप इन तीनों के लिए तो यही बताया था कि आप इनकी गुना करिए पहले, फिर आप इसकी गुना करिए, फिर आप इसकी कर लीजिए। तो गुना करिए, 16 चौका 64 अनुपात 16 एकम 16 अनुपात 1:1। बात समझ में आ गई? ये होगी। हमसे पूछा किसकी है? देखिए ये हमारा किसका निकला? ये निकला आपका सूरज, रवि और आदित्य। ये निकला सूरज, रवि, आदित्य। मुझसे पूछा किसका? कि भाई आदित्य और सूरज का होता हो, तो आदित्य और सूरज का, यानी पहला और यानी अंतिम और पहला, तो 1:64 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1:64। कोई दिक्कत? यानी बी ऑप्शन आपका राइट होगा। आसान सा सवाल है। अब अगला क्वेश्चन देखिए भाई। देखिए इस चीज़ की आप टेंशन ना लीजिए, कितने क्वेश्चन मैं कराऊंगा, ठीक है। मैं क्वेश्चन आपको इतने करा दूंगा कि आपका कोई भी जो है डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। आप पेपर में हर प्रकार के क्वेश्चन कर पाएंगे। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। ए अनुपात बी इतना दे दिया और बी अनुपात सी 6:5, यानी ए अनुपात बी कितना दिया? तो ए अनुपात बी अनुपात अगर सी में डायरेक्ट निकालूंगा तो क्या लिखूंगा भाई? मैं लिखूंगा 3:4 और फिर बी अनुपात सी 6:5, यानी 6:5। बात समझ में आएगी? मुझे बताइए बी की वैल्यू ये है, एक 4 एक 6 है। दोनों की बराबर करने के लिए क्या करूंगा मैं? यहाँ 2 से मल्टीप्लाई इसमें करूंगा और 3 की यहाँ करूंगा, तो ये 12 हो जाएगा, ठीक है। 3 की मल्टीप्लाई यहाँ भी करो भाई, 3 तिया 9, ये 4 तिया 12, 6 दूनी 12, 12 12 है, तो ए की वैल्यू लेनी पड़ेगी, ठीक है। और 2 की मल्टीप्लाई यहाँ हुई तो 2 की मल्टीप्लाई यहाँ भी होनी पड़ेगी, यानी 2 पंजे 10। बात समझ में आई? मुझसे पूछा ए अनुपात ए प्लस सी, यानी ए अनुपात ए प्लस सी पूछा। बात समझ में आई? तो क्या लिखूंगा? ए तो मैं 9 है, ठीक है, और ए प्लस सी मतलब ये और ये, यानी कि 19। ये हमसे पूछा, ठीक है भैया। कोनो दिक्कत? नहीं दिक्कत, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर है 13। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 40% तथा 60% ज़्यादा। प्रथम संख्या का द्वितीय संख्या से अनुपात बताएं। तो बिल्कुल जस्ट पीछे अभी एक ऐसा क्वेश्चन मैंने कराया था, सेम क्वेश्चन है। आप कर लीजिए 140 और 160, यानी कि 7 और 8 कितना हो जाएगा? 7:8। बी डी ऑप्शन यानी कि, ठीक है। जरा ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे इतना तो। चले भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिए क्या है। ए अनुपात बी कितना दिया? 1:4 और बी अनुपात सी 1:8 और ए बराबर 2 है, तो आपको सी की वैल्यू आपसे पूछा है, यानी ए बराबर 2 है तो सी की वैल्यू पूछा। तो आप मुझे एक बात बताइए, तो मैं पहले ए बी सी बोल दूं? वैसे तो हालांकि मुझे पता है कि 16 होगी। कितनी होगी? 16 होगी। लेकिन फिर भी आप यहाँ से देख लीजिए क्या ए अनुपात बी और बी अनुपात सी दे रखा। तो मुझे बताइए ए अनुपात बी अनुपात सी अगर मैं निकालूं तो कैसे निकालूंगा? मैं लिखूंगा भाई 1:4 और लिखूंगा क्या भाई? 1:8। 1:8। मुझे बताइए बी की वैल्यू यहाँ 4 है, यहाँ 1 है, तो इसे भी 4 बनाने की क्या करूँगा? नीचे वाले में 4 से गुना करूँगा। 4 से गुना करूँगा तो ये 4 आ जाएगा और ये 4 ये 32 हो जाएगा। बात समझ में आ गई भाई? तो लिख देंगे 1:4:32। बात समझ में आई? ये ए की वैल्यू है, यानी ए बी सी। और इन्होंने बोला कि ए की वैल्यू यदि 2 है, यानी ए की वैल्यू कितनी है? 2 है, यानी 2 है, तो यानी 2 की मल्टीप्लाई हो रही है। बात समझ? हमसे पूछा है कि भाई आप सी का मान बताए, तो सी का मान बताने क्या करूँगा? सी का वैल्यू भी मैं दुगनी कर दूंगा भाई। जब ए की वैल्यू दुगनी है तो सी की वैल्यू दुगनी करूँगा तो यानी 64। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत किसी भी तरह की? ठीक है ना, 64 आएगा। मैंने 16 जो बोल दिया, तो शायद मैंने 16 बोल दिया था, ऐसा नहीं है, ठीक है। वो ऐसा डायरेक्ट नहीं बता सकते, इसी तरह से निकालना पड़ेगा, ठीक। चले भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए क्या।
चलें भाई, चलिए जरा देखिए, यदि ए अनुपात बी इतना दे दिया और बी अनुपात सी दे दिया तो ए बी सी पूछा मुझसे। क्या पूछा? ए बी सी पूछा। देखिए ए ए अनुपात बी हमको कितना दिया भाई? हमें दिया है कि भाई 3/2, 3/2। जब ऐसे दे दे यानी 3/2 और 7/3, यानी अंश हर दोनों में, अंश और हर दोनों चीज देवे, तो हम इसको, आप ये जो अनुपात है इसको डायरेक्ट आप गुना करें, इसकी जगह आप गुना का चिन्ह लगाए और इनको 7/3 को आप उल्टा कर दें, 3/7 कर दें, 3/7 कर दें। क्या हो जाएगा? ये 9/14, यानी कि ये ए अनुपात बी जो आएगा आपका 9/14 हो जाएगा। बात समझ में? ऐसी और बी अनुपात सी निकालना है तो बी अनुपात सी के लिए क्या बताया मैंने? जैसे कि ये लिख रहा है कि भाई 1/5 और अनुपात में जो लिख रहा है 1/7, इसको आप 7/1 कर दें और गुना का चिन्ह लगा दें, 7/1 कर दें, तो यानी ये हो जाएगा 7:5 और ये था आपका 9/14। बात समझ में आ रही है? 9/5 निकल गया सवाल। अब मुझे ए बी सी चाहिए, तो ए बी सी चाहिए यानी ए अनुपात बी अनुपात सी चाहिए, तो मैं क्या लिखूंगा भाई? मुझे बताइए बी की वैल्यू यहाँ पर 14 है और यहाँ पर 7, तो इसको दुगना कर दो। सिंपल सी बात है, लिखने से अच्छा फायदा है, इसको दुगना कर दो। दुगना करोगे तो ये 10 हो जाएगा, तो यानी आपका आंसर हो जाएगा 9, 14, 10। 9, 14, 10। कोई दिक्कत? उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा भाई। इतना दिमाग तो आपको तेज चलाना होगा कि जब यहाँ पे बी की वैल्यू 14 है या 7 है तो यहाँ भी 14 होनी चाहिए, क्योंकि वैल्यू समान होनी चाहिए ना बी की। एक वैल्यू थोड़ी ना कि एक वैल्यू बी की 14 है दूसरी 7 है, नहीं, उसको भी 14 बनाओगे तो 2 से गुना करोगे, 2 से गुना करोगे तो इसमें तो किसी चीज़ से गुना करनी ना आती, यानी ए अनुपात बी 14 है, 9 और 14। सी की वैल्यू पता लग जाएगी, 2 पंजे 10, 2 से गुना करनी है 10, तो 9, 14, 10। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ठीक है भाई, बाकी के क्वेश्चन हम अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, फिर सब मेरी वही आपसे कहना है कि भाई पढ़ते रहिए। ठीक है, पढ़ते रहेंगे तो अच्छा स्कोर कर पाएंगे एग्जाम में और सिलेक्शन में ले पाएंगे। यदि आप सोच रहे हो कि नहीं भाई अभी तो वैकेंसी नहीं आई, हम नहीं पढ़ेंगे, भैया ऐसा ना, ये 1-2 महीना के बीच में यदि 1-2 महीना का टाइम मिला तो आप कुछ भी तीर नहीं मार पाएंगे। ठीक है ना, सब चीज़ धरी की धरी रह जाएगी और फिर रोते रह जाओगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आज से मेरी बात मान लो, पढ़ाई स्टार्ट कर दो भाई। ठीक है, अब आप यार, आप लोग कमेंट तो करते नहीं कि भाई आप ये सब्जेक्ट पढ़ाइए, आप मुझसे कहेंगे कि आप रीजनिंग पढ़ाए तो मैं रीजनिंग भी साथ में ले लूँगा। ठीक है, आप कहेंगे जीएस पढ़वाइए, तो जीएस के लिए भी मैं बंदा हायर कर लूँगा, क्या दिक्कत है, कोई टीचर हायर कर लूँगा मैं। राइट, हिंदी में मैं, हिंदी के लिए भी मेरे पास आएंगे, हिंदी में आपको पढ़वा दूंगा, साइंस भी मैं पढ़वा दूंगा, अच्छे टीचर से पढ़वा दूंगा साइंस तो, जिनको 10-10 साल का एक्सपीरियंस है, 10-12 साल का। ठीक है, लेकिन आप भाई कमेंट करेंगे, कहेंगे, तभी तो मैं किसी को लाऊंगा बुलाकर। ठीक है ठीक है, तो भाई मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, यानी नेक्स्ट क्लास में। चलिए ठीक है, पढ़ते रहिए भाई। ओके बाय।